इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल पटवारी एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी थी। आंसर की जारी होने पर कुछ प्रश्नों पर आपत्ति है स्टूडेंट्स को। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर स्टूडेंट को आपत्ति है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर स्टूडेंट को आपत्ति है लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने उसका आंसर सही बताया है। वो क्यों है उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं, और आपको कैटेगरी भी साथ में लिखनी है, क्योंकि आप जब हमें कैटेगरी के साथ अपने मार्क्स बताओगे तो आप सभी स्टूडेंट के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकता हूं। लेकिन अगर आप हमें सही सही से रिव्यू देंगे, क्योंकि आप हमें बताओगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके 300 में से कितने नंबर आए हैं, तो ये सभी स्टूडेंट के एनालिसिस करके हम आपको कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ला सकते हैं। तो इसलिए चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, फर्स्ट शिफ्ट वाले बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए कि हम अपने आंसर की कैसे चेक करें, हमारे तो पेपर ही वापस ले लिए। तो उन सभी स्टूडेंट से मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जब आपका पेपर हुआ था 17 अगस्त को, तो उसी दिन इवनिंग में अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 12 के 12 सेट की पेपर है वो अपलोड कर दिए थे वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाके देख लीजिए आपका कौन सा सेट था, वही सेट आप वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको मास्टर पेपर जो कल अपलोड किया गया वो भी डाउनलोड करना है, और फिर आपको आंसर की है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग मैच करनी है, न कि आप अपने पेपर के अनुसार। यानी कि किसी स्टूडेंट का हो सकता है मास्टर पेपर और उसके पास जो पेपर है दोनों का सेट सेम हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट आंसर की से मिलान कर सकता है। लेकिन बाकी स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, तो उनको कैसे चेक करना है? सबसे पहले उनको मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है, और उसके बाद वो उनके पास जो पेपर है वो उसमें चेक करना है कि उस क्वेश्चन पेपर में आपका पहला नंबर वाला जो मास्टर पेपर में क्वेश्चन है वो आपके नंबर में कौन से नंबर पर है। उसके बाद आपको ऑप्शन भी देखने, क्योंकि ऑप्शन का क्रम भी आगे पीछे रहता है। इस तरह से आपको अपने आंसर की का मिलान करना है। अब आपत्ति कब से दर्ज करना है, इसको लेकर अलग से अधीनस्थ बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और जब भी जारी किया जाएगा उसमें आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, और वो आपत्ति आपको SSO ID के माध्यम से आपत्ति दर्ज करनी होगी। वो लिंक जब भी एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका जो शुल्क है वो पर क्वेश्चन 100 रुपये। अगर यानी कि आपने 3 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की तो आपके 300 रुपये लगेंगे। 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की तो 200 रुपये लगेंगे। अब बहुत स्टूडेंट को डाउट ये रहता है कि आपत्ति दर्ज करने वाले ही स्टूडेंट को फ़ायदा होता है अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर किसी का आंसर चेंज होता है, तो या फिर सभी स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आपत्ति दर्ज करता है और उसकी आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, उसके बावजूद उसके बाद अगर उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है या उसके आंसर को चेंज किया जाता है, तो इसका फ़ायदा सभी स्टूडेंट को होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसने आपत्ति दर्ज की उसी को फ़ायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपत्ति का लिंक जब भी एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और करके भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस पर स्टूडेंट को डाउट है कि हम इन पर आपत्ति लगाए या नहीं लगाए, तो उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं कैटेगरी के साथ, जिससे कि कल आपको इसी समय हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। अब देखो, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करें जबकि इस क्वेश्चन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ लैन, मैन, WAN और PAN। ये बात आपकी सही है कि लैन भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। बाकी ये तो है, मैन मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क सही है, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क सही है। लेकिन जो आप बोल रहे हो लैन भी कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ अधीनस्थ बोर्ड ने कोष्टक में इसकी फुल फॉर्म बताई है लार्ज एरिया नेटवर्क, जो कि गलत है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर की में जो आंसर बताया वो एकदम सही बताया है। लैन कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म होती है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि यहाँ इन्होंने दिया है लार्ज एरिया नेटवर्क। इस वजह से आपका जो इसका आंसर वो ए है वो बोर्ड ने सही माना है। अगला जो क्वेश्चन है आपत्ति दर्ज कराने वाला स्टूडेंट को लग रहा है ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम बेस्ड
प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका बोर्ड ने करेक्ट आंसर बी माना है, टाइम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे हैं हम आपत्ति दर्ज करें तो उसमें प्रूफ क्या अटैच करें, तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऑथेंटिक बुक होगी उसी का प्रूफ स्वीकार किया जाएगा। किसी कोचिंग की बुक का आप प्रूफ दोगे तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप जहां तक संभव हो एनसीईआरटी या आरबीएसई बुक का ही प्रूफ दीजिए, वही आपका प्रूफ माना जाएगा जहां तक, बाकी या फिर कोई ऑथेंटिक बुक हो उसी का ही प्रूफ आपका स्वीकार किया जाएगा। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना था। एक क्वेश्चन साइंस का था जिस पर आपत्ति दर्ज करनी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतरस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। आपके पास ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, वर्षण, अधिवक्र ग्रंथि। तो इसमें आपका जो अधीनस्थ बोर्ड ने ए आंसर करेक्ट माना, हालांकि ए भी सही है। अग्नाशय आपकी बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है, लेकिन वर्षण भी आपके बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, यानी कि इसमें ए भी सही है, सी भी सही है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, इस पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था आपका अजयराज वाला क्वेश्चन, जिस पर आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी, आनासागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील। तो इसमें बोर्ड ने करेक्ट आंसर आना सागर झील को माना है, जबकि गलत है क्योंकि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अणुराज ने करवाया था। इस वजह से ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड ने इसका आंसर ए माना जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चौमासा, इसमें आपका द्विगु समास सेकंड शिफ्ट के। अब बात करूंगा मैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद मुअज्जम, बहादुर शाह द्वितीय, नासिर खान। तो 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना बहादुर शाह प्रथम, ये बोर्ड ने इसका आंसर माना, यानी कि बोर्ड ने इसका ए करेक्ट माना है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मोहम्मद मुअज्जम, यानी कि बी आपका सही उत्तर होना चाहिए। आरबीएसई की क्लास 10th में ये प्रूफ दे रखा है, मोहम्मद मुअज्जम इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो भी आप प्रूफ दे रहे हो वो पीडीएफ फॉर्मेट में देनी होगी, और उस पीडीएफ की जो साइज़ है वो आपके जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ आपके लिखी होगी, शायद 1 MB या 500 KB कुछ है। अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था। आपके पास ऑप्शन है DR भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, VA स्मिथ। तो इसमें बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर है वो ए को माना है, यानी कि DR भंडारकर को माना है, जबकि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था वो गौरी शंकर ओझा था। इस वजह से ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो सकता है, इस पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका मरुवाणी वाला। अब इसमें ये जहाँ तक संभव है क्वेश्चन है कि प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। इस पर आपत्ति है क्योंकि इसमें आप आरबीएसई की बुक देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। आरबीएसई की 10th क्लास की बुक है, उसमें इसमें लिखा हुआ है, उसमें उसको करेक्ट क्या नहीं माना है, कवि चंद्र सिंह को करेक्ट नहीं माना है। तो इस पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये थे वे क्वेश्चन जिस पर आपत्ति लगानी चाहिए। बाकी आपत्ति कैसे दर्ज करनी है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा जब आपका लिंक एक्टिव होगा। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 300 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है। क्योंकि जब आप हमें कैटेगरी के साथ सही सही बताओगे कि आपके 300 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं। इसी YouTube चैनल पर स्टेज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर पटवारी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होती है आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाता है और आगे भी बताया जाएगा। इसके अलावा आपके 5वें ऑप्शन को लेकर किसी को कोई डाउट था कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हमने इतने क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो हमारा क्या रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जिन भी स्टूडेंट ने पटवारी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं यानी कि 15,
जिन भी स्टूडेंट ने पटवारी के एग्जाम में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, यानी कि उनका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। और अगर 15 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो पर क्वेश्चन 1 तिहाई के हिसाब से आपका नंबर काट लिया जाएगा। ये रूल अधीनस्थ बोर्ड ने 2024 से लागू किया है, जो कि हर भर्ती परीक्षा के लिए ये रूल सेम है कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। अधीनस्थ बोर्ड भी ये रूल लागू करता है और आरपीएससी भी ये रूल लागू करता है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट वालों, आपका जो एग्ज़ाम में सेट था वो सेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। 17 अगस्त की डेट में आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए, वहाँ पर 12 के 12 सेट अपलोड किए हुए हैं। आपका जो भी सेट है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और मास्टर पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सेट में, वो जो मास्टर पेपर में है, और उसको फिर मास्टर पेपर में आंसर की में आपको चेक करनी है मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग। यानी कि मास्टर पेपर में जैसे पहले का डी है तो आपको पहले अपने सेट में चेक करना है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, और डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ वो आपके ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ। इस तरह से आपको अपने आंसर की का मिलान करना है।